क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, जिसके हम 100 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं आज। आई होप अगर आप 100 एमसीक्यूज़ कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में या कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो उसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहाँ बनती है ह्यूमन आई पे? रेटिना पे बनती है इमेज। ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आइज़ के, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, सिलेरी मसल्स, देन मस्कुला, रेटिना। रेटिना पे हमारी इमेज बनती है जो कि इन्वर्टेड इमेज होती है। उसको करेक्ट करने का काम किसका? ऑप्टिक नर्व के पास जाती हैं वो, वहाँ से ब्रेन के पास, देन ब्रेन उसको करेक्ट करता है। द ह्यूमन आई एक्ट एज ए, ह्यूमन आई एक तरह से किस तरह की तरह काम करती है? जो ह्यूमन आई होती है हमारी, वो एक तरह से कैमरे का तरह काम करती है कि सिर्फ जो हमें आगे होता है वो दिखाने का कोशिश करती है। ट्रांसपेरेंट बल्ज इन फ्रंट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड, उसको कॉर्निया बोला जाता है जो ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है। दी डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज अप्रोक्सीमेटली, जो डायमीटर है ह्यूमन आई की वो कितनी है? 2.3 सेंटीमीटर है। विच पार्ट कंट्रोल्स दी अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, उसको आइरिस कंट्रोल करती है उसको। दी ब्लैक ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस, ब्लैक ओपनिंग जो इन द सेंटर ऑफ आइरिस होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्यूपिल बोला जाता है। दी एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, उसको हम अकोमोडेशन ऑफ बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। द लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर होती है। नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई कितनी होती है? नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो हमारा फार पॉइंट होता है वो तो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हम दूर तक कितना भी देख सकते हैं एक तरह से। सिलेरी मसल्स रिलैक्स द आई लेंस बिकम्स, जब हमारे सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो आई लेंस क्या हो जाता है? थिनर हो जाता है। रिलैक्स मीन्स अगर हम अपना सपोज हम कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं तो हमारी आइज़, तो हमारा आई लेंस थिक हो जाता है, मतलब मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। अगर अगर हम मतलब सपोज स्पेस की साइड देख रहे हैं, क्लाउड्स को देख रहे हैं, तो हमारी आई लेंस थिनर हो जाता है और सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। कैटरैक्ट अकर्स, कैटरैक्ट कब होता है? द आई जो लेंस बिकम क्लाउडी हो जाता है तब कैटरैक्ट की कंडीशन आ जाती है, जो मोतियाबिंद होता है। कैटरैक्ट कैन बी क्योर्ड बाय, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? सर्जरी से। विच नर्व कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन? ऑप्टिक नर्व होती है, जो कि ऑप्टिक नर्व जो हमारी जो भी हमारी इमेज बनती है रेटिना पे उसको करेक्ट करने के लिए इसका काम होता है। ऑप्टिक नर्व के पास जाती है, ब्रेन का काम होता है। विच स्ट्रक्चर ऑफ दी आई फोकस लाइट ऑन दी रेटिना, लेंस का काम होता है फोकस करना। सपोज ये हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन आ जाता है। देन सेकंड टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, मीन्स मायोपिया में क्या होता है कि पास का तो दिखता है अच्छे से लेकिन दूर का नहीं दिखता। सपोज ब्लैक बोर्ड को आपको नहीं दिखता किसी स्टूडेंट्स को, ये मायोपिया का करेक्शन है, मायोपिया का ये है, एंड मायोपिया का पूरा डायग्राम है जो आप बना सकते हैं। सपोज रेज इन्फिनिटी से आती है ब्लैक बोर्ड से, आप जो आप देख रहे हो, जो आपकी आइज़ है लेंस से वो पहले ही रेटिना से पहले ही इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है। उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? जो हमारा कनकेव लेंस है उसको रखा जाता है, जो कि उस आइज़ को जो भी हमारी इमेज बनती है, जो रेज आ रही है उसको डाइवर्जेंट कर देती है, ज़्यादा फैला देती है पूरे लेंस पे। देन उसकी हमारी इमेज रेटिना पे बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका करेक्टिव लेंस क्या है? कनकेव लेंस। इन मायोपिया द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, वही बोला मैंने कि रेटिना से रेटिना पे बनने, रेटिना से पहले बनना लग जाती है। देन 18 क्वेश्चन इज मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग मायोपिया को कैसे करेक्ट किया सकते हैं? कनकेव लेंस का यूज़ करके। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या होता है? फ्यू मीटर्स अवे। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस, मीन्स हाइपरमेट्रो में क्या होता है कि पास का नहीं, पास का तो नहीं दिखता और दूर का अच्छे से दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन बिहाइंड रेटिना, जो मैंने अभी ये डाल ही रखा है, ये हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई होती है। 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टेंस होता है जो कि अच्छे से नहीं दिखता। तब क्या किया जाता है? तब वहाँ पे कनकेव कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है हमारा, और यहाँ पे भी कन्वेक्स लेंस होता है जिससे हमारी इमेज ठीक से बनने लग जाती है और जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो हाइपरमेट्रोपिया द इमेज इज फाउंड इन बिहाइंड रेटिना, ये हो क्वेश्चन हो गया। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, और मायोपिया में कनकेव लेंस का। यस। प्रेसबायोपिया इज कोज्ड बाय
या कोज ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलरी मसल, जो हमारी वीक हो जाती है ओल्ड एज में, तब हमारा प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम आ जाती है। प्रेसबायोपिया कब होती है? जनरली ओल्ड एज में होती है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, उसको क्या लगना चाहिए? बाइफोकल लेंस। ठीक है, जो हमारा नीचे वाला लेंस होता है, सपोज ये हमारा स्पेक्स है, यहाँ पे कौन सा मिरर लगेगा और यहाँ पे कौन सा, इसे सपोज यहाँ कौन सा लेंस लगेगा, यहाँ कौन सा लेंस लगेगा। अगर हमें पास का देखना है सपोज, तो कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया, कन्वेक्स लेंस। और दूर का देखना है तो कनकेव लेंस, ऊपर मायोपिया नीचे हाइपरमेट्रोपिया। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, द प्रिज्म हैज डैश टू बेसिस एंड टू लेटरल surfaces, टू बेस एंड थ्री लेटरल surfaces, थ्री बेसिस और नन। करेक्ट आंसर is टू बेसिस एंड थ्री lateral surfaces. The angle between two refracting surface of a prism is called angle of prism बोला जाता है। सपोज ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है ये, और यहाँ ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म है, इस साइड वाला जो ये चीज़ होती है एंगल ऑफ प्रिज्म है ऐसे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमरजेंट रे इज कॉल्ड डेविएशन एंगल बोला जाता है उसको। ए प्रिज्म इज स्प्लिट व्हेन वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स में, जिसको विबग्योर बोलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कलर इज स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, उसको विबग्योर बोला जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। द कलर बैंड्स लिस्ट बैंड्स इन ए प्रिज्म, किसको लिस्ट बैंड करती है? रेड कलर को, इसलिए हम रेड कलर का हमारा डेंजर सिग्नल हमारे रेड के बनाए जाते हैं। द कलर डेट बैंड्स मोस्ट इन प्रिज्म इज कॉल्ड वॉयलेट, जो ज़्यादा बैंड होती है। हु फर्स्ट ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट यूजिंग ए प्रिज्म? न्यूटन ने किया था। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फाउंड बाय डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, बैंड को। ए रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू सन, क्योंकि सपोज ये हमारी ड्रॉपलेट है और यहाँ से सन की रेज आ रही हैं, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके फिर हमें रेनबो दिखता है इस साइड में। द फिनोमिना ऑफ फॉर्मिंग वाइट लाइट अगेंस्ट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको। इन प्रिज्म रेड लाइट डेविएट्स, लिस्ट डेविएट करती है, इसलिए उसको डेंजरस कलर में बन रखे जाते हैं। ये हमारा रेनबो है, फॉर्मेशन रेनबो कैसे फॉर्म होता है। एक्रोनियम विबग्योर हेल्प्स टू रिमेंबर 7 कलर या ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, लेयर ऑफ आई या कलर ब्लाइंडनेस टाइप्स। 7 कलर टाइप्स जो कि विबग्योर है। देन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग क्वेश्चन है 41 to 100। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कोज्ड बाय कोज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द एटमॉस्फेयर बैंड लाइट रेज बिकॉज एयर, जो कि एयर की लेयर्स होती है वो डिफरेंट डेंसिटी की होती हैं, इसलिए ज़्यादा बैंड होती है क्या, जितनी इसलिए हमारी जो लाइट रेज होती है ज़्यादा बैंड होती हैं। स्टार अपीयर्स हायर इन स्काई देन देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते बिकॉज दे आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि उनकी खुद की एक लाइट नहीं होती है, वो दूसरों से लाइट भी नहीं लेते। सपोज जो हमारे मून है उसकी खुद की लाइट नहीं है लेकिन दूसरों से लाइट लेता है। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि ये वाले पोजिशन दे आर नियर टू अर्थ, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। दे एमिट देयर ओन लाइट, ये उनकी खुद की लाइट होती नहीं है। तो यही टॉपिक है। देन द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज इज हायर देन एक्चुअल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द सन बिकम्स विजिबल अबाउट डैश टाइम बिफोर एक्चुअल सनराइज। 2 मिनट्स होता है, 2 मिनट्स सनराइज और सनसेट के टाइम 2 मिनट्स का गैप होता है। द परमानेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन एट सनसेट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। द टिंडल इफेक्ट इज कोज्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, ये हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोर शॉर्टर वेवलेंथ्स। रेड कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड बिकॉज इट हैज लॉन्ग वेवलेंथ होती है और लिस्ट डेविएट होता है। दिस स्काई अपीयर्स डार्क ड्यू टू एस्ट्रोनॉट बिकॉज कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इसलिए उनको डार्क दिखता है, वहाँ पे स्कैटरिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। द जो ब्लू लाइट होती है स्कैटर्ड बिकॉज स्कैटर्ड ज़्यादा मोर देन रेड से ज़्यादा स्कैटर होता है। द रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू
scattering of blue light. The process responsible for blue color of deep sea is scattering है. If Earth had no atmosphere, the sky would appear black, dark दिखेगा. The Tyndall effect can be observed when the particles are enough to scatter light. कि मतलब उनका पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए. The Tyndall effect is used to distinguish true and colloidal solution. The sun appears red at sunrise and sunset because red light is least scattered. Danger signal is red होते हैं because red is scattered least. Rainbow is formed due to refraction, reflection and dispersion. The light ray that emerges after refraction from a prism is called bent from the original path. In a rainbow, the red color appears on top. In a rainbow, the violet color appears at bottom. The splitting of white light या sunlight into 7 colors by water droplet is called dispersion बोलते हैं. Atmospheric refraction occurs due to varying air density. Which of the following is an effect of atmospheric refraction? Twinkling of stars. When light passes through a prism, red light bends. Least bend करता है, least deviate होता है, तो ये वाला आ गया. The blue color of the sky proves that light is scattered. कि स्कैटरिंग हो रही है वहाँ पे, स्कैटरिंग इज पॉसिबल. The cause of shimmering effect of the hot rod on sunny day is called atmospheric refraction. The condition in which a person cannot see distant object clearly is called myopic eye. दूर का अच्छे से नहीं दिखता है. person cannot see nearby objects clearly. The defect is hypermetropia. पास का अच्छे से नहीं दिखता. इसका आप बताइए, इसका करेक्शन क्या है? इसका बताइए करेक्शन क्या है और इसका क्या करेक्शन हो सकता है. कमेंट बॉक्स में रखिएगा ये आंसर. द आई लेंस ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज टू थिक. इन हाइपरमेट्रोपिया द आई लेंस इज टू थिन हो जाता है. विच डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कनकेव लेंस? मायोपिया. ए प्रिज्म कॉजेज डिस्पर्जन बिकॉज डिफरेंट कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स. वॉयलेट लाइट बेंड्स मोस्ट बिकॉज इट हैज़ लेस स्पीड. इन गैस में जो ग्लास होता है हमारा, उसकी स्पीड उसमें स्पीड में कम रहता है वॉयलेट का. द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू बेंड एट सरफेस ऑफ मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. जैसे सपोज ये वाली है, यहाँ से हमारी लाइट रेज आई और ऐसे कुछ बैंड हो गई, तो ये है, ये हमारी रिफ्रैक्शन है. और यहाँ पे हमारी ये चलेगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमरजेंट रे. द पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर प्रेसिप्शन इज कॉल्ड कौन सेल्स. कौन के सेल्स होते हैं? द पार्ट ऑफ आई दैट हेल्प्स इन नाइट विजन इज कॉल्ड रोड सेल्स. क्योंकि जो कौन सेल्स और रेड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे डॉग में कौन से सेल्स होते हैं आप बताइए, क्योंकि उनको हमेशा ब्लैक ही दिखता है, हमेशा रोड सेल्स उनमें ज़्यादा होते हैं. विच पार्ट ऑफ द आई हेल्प्स टू मेंटेन इट्स शेप? विट्रस ह्यूमर. द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए रेटिना इज रियल और इन्वर्टेड होती है. रेटिना पे फिर बाद में वो ऑप्टिक नर्व के पास, देन ब्रेन के पास जाके वो इमेज इरेक्ट होती है. पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेज विद एज के साथ डिक्रीज हो जाता है. The inability to see both near and far object clearly is called presbyopia. Which defect is due to non-uniform curvature of cornea? ये वाला है astigmatism. The portion of eye through which light enters is called pupil. The sensation of vision ceases when an object moves away beyond infinity. Which structure adjusts the focal length of the eye lens? Ciliary muscles. The cornea helps in light refraction. लाइट को रिफ्रैक्ट करने में हेल्प करता है. Which phenomena is responsible for the early visibility of the sun before sunrise? या 2 minute sunrise or sunset refraction. The sun looks red during sunrise because blue light is scattered away. The visibility of a projector beam in adjusted due to dusty room due to Tyndall effect. The color of
light that has the shortest wavelength is violet. The color of light that has the longest wavelength is red. Least deviate, most deviate. The sun appears white at noon because all scattered souls, क्योंकि जितने भी कलर्स होते हैं वो इक्वली स्कैटर होते हैं. The process responsible for twinkling of star is refraction. The phenomena responsible for color of sky and sunset is scattering. The least deviation through a prism occurs when light passes symmetrically. सपोज यहाँ पे एक प्रिज्म है और ये हमारा एक प्रिज्म है. यहाँ से अगर हमारी वाइट लाइट गई तो 7 कलर्स में टूट जाएगी. अगर यहाँ से 7 कलर्स गए तो एक लाइट एक में करेगी, सिर्फ 1 लाइट. यहाँ पे 1 लाइट. ये मल्टीपल कलर्स होती है, विबग्योर दिखता है यहाँ पे. मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल कलर्स. द ह्यूमन आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस होता है. रेटिना कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. सो थैंक यू गाइज. ये कुछ क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चन. ये आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं. थैंक यू.